Hello, good morning students. Worksheet number 57 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject mathematics, class 9th, date 18 November 2020. Before starting the worksheet you have to write your name of student, your name and your name of class teacher. तो सेम टॉपिक चल रहा है आज भी, सर्कल पार्ट 1 हुआ था, पार्ट 2 है उसमें. तो आज क्या है? Children, you know about circle and its related terms. Let's develop a better understanding with the help of some theorems. आज हम कुछ theorems पढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे. तो थ्योरम नंबर 1 है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. लास्ट टाइम हमने कॉर्ड्स पढ़ी थी. कॉर्ड्स क्या होती है? सर्कल पे 2 पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है लाइन सेगमेंट, वो क्या होती है? कॉर्ड होती है. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड. तो इक्वल कॉर्ड्स, अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हमें गिवन है कि सपोज इसमें ए बी और सी डी ये इक्वल है, तो ये क्या करेंगी? सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो ये सेंटर पे ऐसे जो एंगल बनाएंगी वो क्या करेंगी? इक्वल बनाएंगी. ये है थ्योरम है. तो अब इसका प्रूफ करते हैं हम. गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ इज गिवन. एक सेंटर ओ गिवन है. ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स और ए बी और सी डी 2 इक्वल कॉर्ड्स गिवन है हमें. ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना चाहिए? सेंटर पे एंगल बना रही है, मीन्स ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है. तो प्रूफ करते हैं अब हम इसका. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं. अब इसमें क्या है? ओ ए इक्वल्स टू ओ डी है ना, या ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि ये क्या है? ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये चारों लाइंस क्या है? रेडियस है उसकी. रेडियाई ऑफ सर्कल कि रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई होता है. तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी. ठीक, और ए बी इक्वल्स टू सी डी तो है ही, गिवन है. तो ऑल साइड्स इसकी ए ओ बी की, ऑल साइड्स सी ओ डी की, दोनों ही क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही है. तो बाय एस 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 रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. फिर हम सीपीसीटी से लिख सकते हैं. जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से उसके एंगल्स का इक्वल है. एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी. कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू दैट. इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि इफ़ द एंगल्स ऑफ सबटेंड बाय द कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल. अगर हमें पता है कि कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं 2 कॉर्ड्स और वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. तो कॉर्ड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी. इफ़ इन फिगर, अगर फिगर में जैसे ए ओ बी इक्वल्स टू सी ओ डी होता तो हम लिख सकते हैं वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी. थ्योरम 2 क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड पर, वो क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, उसके मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा सेंटर से परपेंडिकुलर. तो लेट ए बी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ. कि ये सेंटर ओ है और ए बी इसकी कॉर्ड है. इफ़ एंगल है क्या है? ओ एम ए और ओ एम बी 90 डिग्री है. तो हमें क्या प्रूफ करना है? कि ए एम इक्वल्स टू एम बी. ठीक है, अगर 90 डिग्री ये दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ए एम इक्वल्स टू एम बी है. द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू. इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे ड्रॉ हो रही है और वो उसको बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बना होगा वहाँ पे वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा. ओ एम ए इक्वल्स टू ओ एम बी. ओके, तो प्रूफ हमें थ्योरम नंबर 1 का ही था, इसका प्रूफ नहीं है. थ्योरम नंबर 3 भी एक है. क्या है वो? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल में तो वो क्या होंगी? सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी. जैसे ये 2 कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, ये इक्वल हैं. ए बी इज इक्वल टू सी डी. तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है ओ एम डिस्टेंस है ना, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये हम लिख सकते हैं. द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू. इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. कि अगर हमें पता है कि 2 कॉर्ड्स जो सेम डिस्टेंस पर हैं सेंटर से, वो दोनों क्या होंगी? आपस में इक्वल होगी. इफ़ ओ एम इक्वल्स टू ओ एन देन
AB is equals to CD. So let's do example. Example number 1. If two intersecting chords of a circle make equal angles, दो intersecting chords हैं जो equal angle बना रही हैं with the diameter passing through their point of intersection. जो डायमीटर उसके पास हो रही है इंटरसेक्शन पॉइंट से, यहाँ देखो ई से पास हो रही है, तो उससे वो इक्वल एंगल बना रही है. प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कि वो कॉर्ड्स इक्वल है. तो गिवन दैट ए बी एंड सी डी, हमें क्या गिवन है कि ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स हैं, ठीक है, विद सेंटर ओ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, यू भी इंटरसेक्ट कर रही है. और पी क्यू जो है वो क्या है, डायमीटर है, such that angle AEO एंगल AEO इज इक्वल्स टू एंगल DEO. ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, ये गिवन है हमें. अब हमें प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD प्रूफ करना है हमें. ड्रॉ परपेंडिकुलर OL एंड OM. हमने क्या किया, सेंटर से हम कॉर्ड पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक AB पे OL और CD पे OM ड्रॉ कर लिया. फिर नाउ अब हमें पता है कि LOE एंगल कितना होगा, 180 माइनस 90 माइनस LEO, कि इसको ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, LEO और ये 90 डिग्री है ना. तो अब इसमें क्या है कि LOE ये वाला एंगल कितना होगा, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से 90 माइनस करेंगे और ये वाला एंगल माइनस करेंगे LEO, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है. तो 180 में से 90 माइनस किया, वो क्या आ गया, 90 माइनस LEO. ये एंगल किसके इक्वल होगा, 90 माइनस LEO के, ठीक. ऐसे ही 90 माइनस LEO एंगल की जगह हम लिख सकते हैं AEQ. पूरा ही एंगल है ना, चाहे हम उसको छोटा सा एंगल इतना हाफ लें या ऐसे पूरा ऐसे ये लिख सकते हैं हम AEQ, ठीक. और AEQ किसके इक्वल है, AEQ हमें यहाँ पे था ना DEQ के इक्वल है, तो हम AEQ की जगह लिख सकते हैं DEQ. और DEQ चाहे हम पूरा लिखें या हम छोटा सा लिखें MOE, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था LEO, वैसे हम लिख सकते हैं MOE. तो ये आ गया MEO. 90 माइनस MEO किसके इक्वल होगा, MOE के इक्वल होगा. MOE के इक्वल होगा कि जब हम ये वाला ट्राइंगल, इसको भी बड़ा कर लो, MOE, तो 90 माइनस MEO, ये 90 है, 90 में से हम ये माइनस करेंगे, ये 90 है ना, तो 90 में से हम ये माइनस करेंगे MEO, तो क्या बचेगा हमारे पास, MOE आ जाएगा, ठीक. तो अब इन ट्रायंगल्स OLE एंड OME, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, OLE एंड OME, ये बहुत ट्रायंगल्स ले लिए. इसमें हमें पता है एंगल LEO इज इक्वल्स टू एंगल MEO है, गिवन था ये, ठीक है. और LOE इज इक्वल्स टू MOE, अभी हमने प्रूफ किया ये यहाँ पे, LOE इज इक्वल्स टू MOE. और EO इक्वल्स टू EO, कॉमन साइड आ रही है EO, तो बाय ASA से बोथ द ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए. और CPCT से हम लिख सकते हैं कि OL इक्वल्स टू OM हो गया. और हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू CD. जब डिस्टेंस, हमें अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. जब उसका डिस्टेंस सेंटर से सेम आ रहा है दोनों ही कॉर्ड्स पे, तो वो क्या होंगी, दोनों ही कॉर्ड्स क्या है, इक्वल हो जाएंगी. AB इज इक्वल्स टू CD. Try yourself. Question number 1. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. क्या है इसमें, हमें दिया हुआ है कि दो chords हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर ही, इक्वल कॉर्ड्स है और वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो हमें प्रूफ करना है कि एक कॉर्ड का जो सेगमेंट्स हैं वो दूसरी कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के इक्वल होगा. अब इसमें देखो हमें क्या है, हमें गिवन है
कि ए बी इक्वल्स टू सी डी है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक्स पर, हमने अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया। टू प्रूव बी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, हमें क्या करना है कि उसके जो सेगमेंट्स हैं मीन्स वो एक्स पे कट कर रहे हैं, तो वो दो हिस्से हो गए ना कॉर्ड के ए बी के, एक्स पे कट कर रहे हैं, तो ए एक्स और एक्स बी, और ऐसे ही इसके सी एक्स और एक्स डी, टू सेगमेंट्स बन रहे हैं दोनों के। तो हमें प्रूफ करना है कि ए एक्स इक्वल है सी एक्स के और एक्स बी इक्वल है एक्स डी के। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की हमने कि ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस पे ए बी पर, और एक ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया सी डी पे। अब इन प्रूफ करते हैं अब हम इन ट्रायंगल ओ एल एक्स एंड ओ एम एक्स। ओ एल एक्स, ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं हम वो ले रहे हैं, इसमें एंगल ओ एल एक्स इक्वल है एंगल ओ एम एक्स के, बोथ क्या है 90 डिग्री है। ओ एक्स कॉमन है दोनों में, ओ एल इक्वल्स टू ओ एम है, क्योंकि हमें गिवन है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, तो उससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी क्या होता है, इक्वल होगा ना, इक्वल कॉर्ड्स पे जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर ओ एल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम एक्स बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड से। तो हम सी पी सी टी से क्या ले सकते हैं, एल एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, एल एक्स क्या है एम एक्स के इक्वल है। अब ए बी इक्वल्स टू सी डी हमें गिवन था, तो जब वो पूरी लाइंस इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। तो हाफ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है ना कॉर्ड को, तो हाफ ऑफ ए बी क्या हो गया एल बी, हाफ ऑफ ए बी क्या हो गया बी एल, और हाफ ऑफ सी डी क्या हो गया एम डी हो गया। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। अब दोनों को क्या करेंगे, इधर 1 जो आई थी और 2 जो आई है, दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो एल एक्स प्लस बी एल क्या हो जाएगा बी एक्स एम एक्स, और एम डी क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब एक साइड तो हमारा हो गया। अब हमें पता है ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, और हमारे पास आ गया बी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, तो इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए बी में से बी एक्स माइनस किया ए एक्स, और सी डी में से डी एक्स माइनस किया तो सी एक्स। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, दोनों पार्ट्स प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 करें। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर ओ, क्या है, एक लाइन है जो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को एट इंटरसेक्ट कर रही है ए बी सी डी पर, तो हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूफ करना है। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो, तो दो सर्कल्स हैं ये जिसका सेंटर क्या है ओ ही है, और एक लाइन ड्रॉ की लाइन है जो इन दोनों को कट कर रही है ए बी सी डी पर, हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू सी। अब गिवन था हमें कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इंटरसेक्टेड एट ए बी सी डी बाय अ लाइन, तो कंसेंट्रिक सर्कल है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ए बी सी डी पर, ठीक है, एक लाइन से, तो हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी, सिर्फ इतना प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी तरफ से ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी, पूरी लाइन पर ओ एम परपेंडिकुलर कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स ए कॉर्ड, जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि बी एम इक्वल्स टू एम सी, बी एम इक्वल्स टू एम सी है, और ए एम इक्वल्स टू एम डी है ना, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ऐसे ही हम डी एम में से सी एम माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा सी डी आएगा। सिर्फ हमने यहाँ पे एक थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। अभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे, कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो